So बच्चों, वेलकम टू Amazon Academy. अ वेरी हैप्पी लर्निंग सेशन बच्चों. टुडेज टॉपिक इज एमीटर. तो हम बहुत ही इंटरेस्टिंग एक करंट मेजरिंग इक्विपमेंट की बात करेंगे जिसका नाम एमीटर है. तो यही बच्चों आज हमारा लेसन भी है. सो लेट्स गो ऑन टू दी डायग्राम ऑफ एमीटर. सो बच्चों इस तरह से एमीटर दिखता है एंड एज यू कैन सी जो ऑब्जर्वेशन है वो थोड़ी सी देखें यहाँ पे. तो एमीटर का जो ज़ीरो है बच्चों वो लेफ्ट हैंड पर है और यहाँ पे इसका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है. सो व्हेन द करंट विल फ्लो अक्रॉस द एमीटर दिस नीडल विल मूव. एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो दिस ए एक्चुअली स्टैंड्स फॉर यूनिट एज वेल. तो बच्चों इसमें आप ध्यान से देखोगे तो ये एम्पियर्स के ऑर्डर का करंट भी मेजर आराम से कर सकता है. सो एज कम्पेयर टू गैल्वेनोमीटर विच इज़ अ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट, एमीटर का रेंज बहुत अच्छा है बच्चों. हायर ऑर्डर करेंट्स भी ये बड़े आराम से मेजर कर सकता है. बट मज़े की बात ये है बच्चों कि एमीटर को बनाया गैल्वेनोमीटर से ही गया है. अब ये कैसे बच्चों, लेट अस सी. So if we recollect, if we think about it, that how does the uh, you know galvanometer circuit looked like, तो it was something like this, right? यहाँ पे हमने आर जी कंसिडर किया है और इधर करंट आई जी कंसिडर सॉरी, इधर आई जी कंसिडर कर सकते हैं विच इज़ द मैक्सिमम करंट विच कैन फ्लो अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर. ना बच्चों हो क्या रहा है कि वी वांट टू कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर जस्ट बाय इंश्योरिंग कि बच्चों इस सर्किट में अभी भी आई जी इतना करंट ही फ्लो करे, बट बचा हुआ जो करंट है, जो मेजॉरिटी करंट होगा, वो एक छोटे से रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो कर जाए. सो व्हाट वी डू इज, what we can do, we can actually connect a shunt resistance in parallel with this circuit. सोच के देखिए उससे क्या होगा. सो अगर हमने इस तरह से इस सर्किट के पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया और इसका रीज़न ये है बच्चों कि हमें ज़्यादा करंट फ्लो करवाना है, राइट. सो वी वांट दैट गुड करंट शुड फ्लो अक्रॉस द एमीटर. तो हमें उसका रेंज बढ़ाना है एमीटर का. सो व्हाट वी कैन से दैट सपोज इफ आई ए इज़ द रेंज ऑफ एमीटर, सो थोड़ा सा करंट आई जी फ्लो कर गया इसमें से और बचा हुआ जो करंट है, जो मेजॉरिटी करंट होगा, वो शंट से फ्लो करेगा, आई ए माइनस आई जी, राइट. And this whole setup will now be considered as ammeter now, right. ये पूरा का पूरा सेटअप बच्चों क्या रिप्रेजेंट करने लगेगा, दिस इज नथिंग बट द एमीटर. और बच्चों ये इसका मतलब गैल्वेनोमीटर से ही बन रहा है, बस आपने एक शंट रेजिस्टेंस इसमें कनेक्ट कर दिया. तो सपोज अगर आई जी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर टू मिली एम्पियर एंड एमीटर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर टू एम्पियर, तो बच्चों की शंट रेजिस्टेंस इतना छोटा होना चाहिए कि ज़्यादातर करंट उसके थ्रू निकल जाए, है ना. वो अपन मैथमेटिकली भी कैलकुलेट कर सकते हैं दैट वी कैन से दैट पोटेंशियल डिफरेंस तो बच्चों इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस सेम ही है. सो मैथमेटिकली जो इक्वेशन बनेगी वो ऐसी बन जाएगी दैट आई जी इंटू आर जी is equal to IA minus IG into S. Now as we discussed, एक मिली एम्पियर में एक बड़े एम्पियर में, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ना बच्चों बहुत ज़्यादा छोटा है. सो वी कैन से दैट IA इज मच मच ग्रेटर देन IG. तो उस केस में बच्चों शंट जो है उसको अप्रॉक्सीमेटली हम लिख सकते हैं IG अपॉन IA इंटू आर जी, है ना. तो ये रेजिस्टेंस हमें पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा टू कन्वर्ट एन गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर, राइट. सो दिस इज द शंट रेजिस्टेंस. इसी को हम क्या बोलते हैं, शंट रेजिस्टेंस, ठीक है, शंट रेजिस्टेंस. तो अगर आपको ये अप्रॉक्सीमेशन नहीं लेना है, ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसा कुछ क्वेश्चन मिल गया जिसमें आई जी और आई ए कंपेरेबल है, तो फिर बच्चों आप सिंपली स्टैंडर्ड बिना कोई अजम्पशन के आप सिंपली बोल सकते हो दैट शंट इज इक्वल टू आई जी डिवाइडेड बाय आई ए माइनस आई जी इंटू आर जी. इस तरह से भी आप इसको शंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो. बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल फाइंड दैट दिस फॉर्म इज सफिशिएंट एंड इट विल वर्क फॉर यू, राइट बच्चों. बट इसमें कोई अजम्पशन नहीं है, तो ये सही है. और अगर आई बहुत बड़ा है तो आप अप्रॉक्सीमेटली इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो. तो बच्चों एमीटर के बारे में और क्या क्या हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, लेट अस सी. तो बच्चों एमीटर का फर्स्ट प्रॉपर्टी, आई थिंक वी डिस्कस दिस राइट नाउ, यूज टू मेजर सिग्निफिकेंट वैल्यूज ऑफ करंट अक्रॉस एन एलिमेंट इन सर्किट. Quite sensible. Second point है बच्चों, it is made by connecting a small shunt resistance in parallel across resistance, and that is also obviously we can now see कि इसका रीज़न क्या है, स्मॉल क्यों है, जिससे मैक्सिमम करंट उससे ही फ्लो कर जाए. क्योंकि बच्चों पैरेलल में जब कनेक्ट करते हैं आप, जो पैरेलल में रेजिस्टेंस होता है तो करंट इन्वर्स रेशियो में फ्लो करता है, राइट. तो अगर इन्वर्स रेशियो है तो हम चाहेंगे कि शंट इतना छोटा हो कि मेजॉरिटी करंट उसके थ्रू फ्लो कर जाए. सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस का जो रेशियो है वो इतना ज़्यादा हो जाए कि मैक्सिमम करंट उसी से आ जाए. नाउ द थर्ड पॉइंट इज इट इज कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस एन एलिमेंट वेयर करंट इज टू बी मेजर्ड.
नाउ दिस इज अगेन कॉमन सेंस, बिकॉज अगर आप एक रेजिस्टेंस के थ्रू करंट फ्लो मेजर करना चाहते हो तो आप एमीटर को उसके साथ सीरीज में कनेक्ट करोगे, राइट? सो दिस इज द आइडिया। एंड आइडियल एमीटर हैज जीरो रेजिस्टेंस, अगेन लॉजिकल, बिकॉज सी बेसिकली आप एमीटर ऐड इसलिए कर रहे हो सर्किट में जिससे आप करंट मेजर कर पाओ, बट अगर उसका खुद का रेजिस्टेंस बहुत है तो वो करंट जो है उसी को चेंज कर देगा, जो सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है उसको चेंज कर देगा। तो हम ये चाहेंगे कि वो जो सर्किट का ओरिजिनल करंट है उतना ही रहे, है ना, उसके बहुत जो डिफरेंस है वो बहुत नेग्लिजिबल है, वरना पर्पस ही डिफीट हो जाएगा एमीटर यूज़ करने का। सो आइडियली अगर हम बोलें एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा तो वो हम ज़ीरो कंसिडर कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम देखते हैं इस पे कुछ क्वेश्चंस। सो लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों यहाँ पे गैल्वेनोमीटर having a coil resistance of 100 ohm gives a full scale deflection when current is this. So this is basically resistance of galvanometer and 1 milliampere full scale deflection दे रहा है. So this is range of galvanometer or IG, we can say maximum current flowing through the galvanometer. So what is the value of resistance which can convert this galvanometer into an ammeter giving full scale deflection for a current of 10 ampere. So बच्चों ये इन्होंने बना दिया IA रेंज ऑफ एमीटर। सो जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बच्चों इसको मतलब आई थिंक डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड 1 मिली एम्पियर और 10 एम्पियर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, 10 की पावर 4 के ऑर्डर का है, तो हम इसमें अजम्पशन लेके सीधा सीधा आंसर निकाल सकते हैं। सो बच्चों शंट जो है उसकी वैल्यू पूछी है एक तरह से। सो दिस कैन सिंपली बी रिटन एज IG/IA इंटू RG, राइट? तो अप्रॉक्सीमेटली है ये, बट इट विल वर्क फॉर अस बिकॉज IA इज मच मच ग्रेटर देन IG। तो IG बच्चों है हमारे पास 10⁻³ IA इज 10 एंड रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 100। सो बच्चों दिस गिव्स अस द वैल्यू एज 0.01 ओम विच इज नथिंग बट ऑप्शन ए। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, कैसे आपने एमीटर बनाया यूजिंग गैल्वेनोमीटर, डायरेक्ट उसने क्वेश्चन इसमें पूछ लिया। बच्चों एक और इसमें क्वेश्चन देखें। सो इन दिस सिचुएशन इट इज गिवन दैट अ एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 20 मिली ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड जिसमें ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस है, एक सेल है, ईएमएफ दे रखा है, इंटरनल भी दे रखा है। तो कितना परसेंटेज एरर होगा इन द रीडिंग ऑफ एमीटर? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। सो बच्चों यहाँ पे जो सर्किट है, इनिशियली सर्किट ऐसा कुछ है, इंटरनल रेजिस्टेंस इज 1 ओम एंड देर इज अ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 14 ओम। तो बच्चों इस सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है? अगर हम करंट देखें बच्चों इसमें, तो करंट आ जाएगा 30/15 बिकॉज 14 एंड 1 आर इन सीरीज, सो प्रेटी इजी। करंट आ गया बच्चों 2 एम्पियर, राइट? अब बच्चों इसमें क्या हो रहा है, वी कैन से दैट व्हेन द एमीटर इज कनेक्टेड, तो सिचुएशन क्या है? तो सिचुएशन बच्चों ऐसा है दैट एमीटर इज कनेक्टेड इन दिस सर्किट विच इन इटसेल्फ हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 20 मिली ओम, मतलब 0.02 ओम, राइट? सो वी कैन राइट इन दिस मैनर। तो बच्चों इसमें अब होगा क्या, इफ वी लुक केयरफुली नाउ, 31 एंड 14 के अलावा यहाँ पे एमीटर का भी रेजिस्टेंस है। तो बच्चों ये एक तरह से इफेक्टिव रेजिस्टेंस यहाँ पे हो गया 14.02 ओम। तो इस बार जो करंट होगा बच्चों वो हो जाएगा इसमें 30/15.02 एंड दिस विल बी एन एम्पियर, राइट? तो इसमें उन्होंने परसेंटेज एरर पूछा है। तो बच्चों इसमें मैं ऐसे बोल सकता हूँ दैट परसेंटेज एरर जो है दैट इज इक्वल टू फाइनल करंट जो है वो कम है, सो वी कैन से दैट 2 माइनस जो अब करंट है हमारे पास दैट इज 30/15.02 डिवाइडेड बाय 2 into 100. So this is the answer for this question. And if we'll just look back, we just have to solve this part. तो ये बच्चों आ जाएगा 1 minus 15/15.02 into 100% में, और इसको अगर हम देखें तो ये 0.02 into 100 डिवाइडेड बाय 15 अप्रॉक्सीमेटली ले सकते हैं इसको परसेंट, राइट? सो दिस इज नथिंग बट 2 divided by 15%, which is again approximately we can write this as 0.13%, ठीक है? तो बच्चों अब इसको समझें कि एरर क्यों आया।
ये एरर बच्चों इसलिए आया क्योंकि एमीटर का खुद का भी एक रेजिस्टेंस था जो हमें कंसिडर करना पड़ा। अब फॉर्चुनेटली वो एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम था, 20 मिली ओम इज़ क्वाइट स्मॉल। बट यही अगर बच्चों वो 1-2 ओम होता और यहाँ पे करंट मान लीजिए 2 की जगह अब 30/16 हो जाता, सो सिग्निफिकेंट परसेंट एरर वुड हैव बीन देयर। तो बच्चों आई होप यू अंडरस्टूड कि एमीटर को हमने कैसे बनाया, किस तरह से उसमें शंट को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। प्लीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों, कैसे आप उसमें उस शंट की वैल्यू निकाल सकते हो इफ़ यू आर गिवन द रेंज ऑफ एमीटर, किस तरह से हमने परसेंट एरर निकाला। तो बच्चों ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। आई होप यू लाइक दिस सेशन। अ वेरी हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर बच्चों, बाय बाय। For detailed videos, daily practice problems, and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.